नर्सिंग स्कूल में मेरा एडमिशन एक मिनट, कोई बात नहीं। अब चलो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ फेवड़ा पार्क में। ये दो बच्चे दोनों क्लास 10 का एग्ज़ाम दे करके मतलब बैठा है। इस बीच हम लोग बात में कुछ सीख लेते हैं, है ना। सबसे पहले अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको समझ लिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। टेंस इज ऑफ 3 सॉर्ट। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। So when you just come to the present tense, it has got four section: simple present, present continuous, present perfect continuous. अब इसको इस तरह से समझो। सिंपल प्रेजेंट में हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता, उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5। अब सब्जेक्ट तो जानते हो, B1 भी जानते होगे। B1 जैसे मान लें चलो गो, B2 वेंट, B3 गोन और B4 गोइंग एंड B5 गोज। मैं जाता हूँ, आई गो। वह जाता है, ही गोज, बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन, सो B5 विल बी देयर, है ना। माँ हंसती है, मदर लाफ्स, है ना। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सो इट विल बी देयर, ठीक है। अब थोड़ा सा बदल दे रहा है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। हाँ, वह नहीं गाती है, सी डजंट सिंग, है ना। हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं। क्या हुआ? कपड़े धोती है, डज सी वॉश क्लॉथ, वॉश क्लॉथ, है ना। क्या पिताजी काम करते हैं? डज फादर वर्क, है ना। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में आते हैं। क्या पार्क बोलता है? क्या पार्क नहीं बोलता है? Does park do not speak? हाँ, ना, डज पार्क नॉट स्पीक, डज पार्क नॉट स्पीक। हाँ, यह बोलता है लोगों के साथ, यस इट स्पीक्स विद द पीपल, क्लियर, है ना। क्या गलत जा रहे हैं? नहीं ना। अच्छा, क्या लोग नहीं सोचते हैं? डू पीपल नॉट थिंक, डू पीपल नॉट थिंक। ये अलग कर रहा है ना, क्या करोगे। अच्छा, कोई बात। ये तो हो गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट। अब दूसरे में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कहता है कोई काम शुरू हुआ और कंटिन्यू है ना। हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे, रहता, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं खा रहा हूँ, क्या होगा? आई एम ईटिंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर। वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग, वो हंस रही है, सी इज लाफिंग। अब थोड़ा सा इस तरह से कर दे रहे हैं। क्या वो हंस रहा है? क्या वो हंस रहा है? इज ही लाफिंग? क्या तुम दौड़ रहे हो? आर यू रनिंग, है ना। क्या लोग बकवास कर रहे हैं? आर पीपल स्पीकिंग स्टफ एंड नॉनसेंस। बकवास करने का मतलब होता है स्टफ एंड नॉनसेंस, है ना। समझ गए इंटरोगेटिव। अब हम नेगेटिव करते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। कंसेप्ट क्लियर? नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। क्या मैं नहीं समय खराब कर रहा हूँ? क्या होगा? Am I not killing the time? क्या कुत्ते पार्क में नहीं घूम रहे हैं? Are dogs not moving? Roaming हो चलेगा, वो roaming in the park. Very good. Concept clear? कोई बोलेगा तो नहीं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट बोलता है एनी वर्क स्टार्टेड एंड फिनिश इटसेल्फ राइट नाउ। जैसे वैसा हिंदी का वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। जैसे मैं दौड़ चुका हूँ, क्या होगा? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस B3, है ना। अब इसके जानने के पहले इसको समझ लो। हैज का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ कहाँ होता है? हैज का सिंगुलर में, हैव का जैसे अब जैसे एक पर्सन की बात करते हैं, जैसे वो लड़का दौड़ रहा। अब मैं बताऊँ, आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ नहीं होगा। आई के साथ तो नहीं होगा। बस इसको इस तरह समझो। पर्सन पे आ जाओ। पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन ये हो गया, थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ क्या होता है? हैव होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज होता है, जैसे ही, सी, इट और कोई नाम यहाँ पे। अब इसको इस तरह से कह सकते हो, जैसे ये तो हो गया। अब इसको और भी आसान से समझने के लिए, फर्स्ट पर्सन होता क्या है? द पर्सन हु स्पीक्स इज फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु लिसन इज सेकंड पर्सन, द अबाउट हु द पर्सन्स आर टॉकिंग दैट इज थर्ड पर्सन। कहने का मतलब हु इज फर्स्ट पर्सन हियर? मिस्टर झा, आई एम टीचिंग यू टू आर सेकंड पर्सन बिकॉज यू आर लिसनिंग,
एंड दिस टेंस इज थर्ड पर्सन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट हियर। क्या भूलोगे कभी? अब छोटा एग्जाम्पल ले लो। मैं एक अपने बच्ची के टीचर के बारे में बोलता हूँ। वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे साइंस में, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। जानते हो क्या? इधर आओ। सॉलिड क्या होता है? बोलता है संडास जाते हो ना, टट्टी करते हो ना, सॉलिड है। पेशाब करते हो ना, लिक्विड है। गैस छोड़ते हो ना, गैस हो गया। क्या ज़िंदगी में कहीं भूलेगा वो? नहीं भूलेगा ना। तो तरीका यही होता है पढ़ाने का। जो इस तरह से सीख लिया वो अपनी बात को रख देगा, नहीं तो जाके क्लास में बक बक पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो चलो उसको तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, है ना। तुम खिला चुके हो, क्या होगा? खिलाना का इंग्लिश फीड होता है। तो फीड फेड फेड, ये हैव फेड, ये हैव फेड, है ना। बूढ़ी माँ कहानी कह चुकी है। ओल्ड मदर हैज सेड अ स्टोरी और हैज नरेटेड अ स्टोरी, रिलेटेड स्टोरी। एम आई करेक्ट? अब इसको इसमें कर देते हैं। क्या माँ खाना बना चुकी है? हैज मदर कुक्ड, हैज मदर कुक्ड। क्या पिताजी पैसे ला चुके हैं? हैज फादर ब्रॉट मनी। लेकिन यहाँ तुम अगर अर्न मनी कहोगे तो भी होगा, पैसे कहाँ से आएगा? पेड़ में थोड़ी गिरता है। हैज फादर अर्न मनी, है ना। क्या चिड़िया उड़ चुकी है? हैज द बर्ड फ्लाई फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लोन, है ना। या तो ये भी कह सकते हो हैज बर्ड बर्डेड। बर्ड का मतलब केवल चिड़िया ही नहीं होता, बर्ड का मतलब उड़ना भी होता है। फादर का मतलब फादर ही नहीं होता, फादर का मतलब पालन पोषण भी करना होता है। पेन का मतलब पेन ही नहीं होता, पेन का मतलब लिखना भी होता है। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे नेगेटिव में आते हैं। हैज, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना, सही नेगेटिव इंटरोगेटिव में। या क्या पौधे नहीं बढ़ चुके हैं? क्या पौधे नहीं बढ़ चुके हैं? हैज प्लांट नॉट ग्रोन, है ना। हैज प्लांट नॉट ग्रोन, है ना। क्या मिट्टी नहीं डाली गई है? क्या? हाँ, हैज सॉइल इज नॉट, हैज सॉइल नॉट थ्रोन, स्प्रेड इट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब मैं आता हूँ लास्ट में, इसको ख़त्म करूँ। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई काम लंबे समय से आ रहा है, जैसे मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। तुम दौड़ते आ रहे हो, यू हैव बीन रनिंग। वे लोग खेलते आ रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉरेन सीन्स का यूज होता है। मैं 4 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जो मुझे टाइम मालूम है सिंस लगाते हैं, जो नहीं मालूम होता वहाँ फॉर लगाते हैं। तो उसी में इस तरह जैसे क्या लो, क्या मैं पढ़ता आ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग। क्या तुम पढ़ाते आ रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग, है ना, हैव यू बीन टीचिंग। क्या शिक्षक डांटते आ रहे हैं, हैज़ टीचर बीन चाइडिंग, हैज़ टीचर बीन स्कॉल्डिंग, है ना, हैज़ टीचर बीन रिव्यूकिंग, है ना। और उसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं। तो निगेटिव, क्या बच्चे नहीं खेलते आ रहे हैं, हैज नॉट हैज, हैव चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग, है ना। क्लियर? उसके बाद क्या झंडा फहरता नहीं आ रहा है, हैज फ्लैग नॉट बीन होइस्टिंग, है ना। क्लियर? अब इस तरह जैसे कि मान के चलो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टेंस। अब कुछ सेंटेंस और मैं पूछता रहा, 10-5 मैं जाता हूँ तो पूछ लिया, उसका बता दिया आई को, वह जाता ही कुछ, मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो, मैं जाता ही तो हूँ, वह जाता ही तो है, ही डज गो, हाँ। मैं जाने को हूँ, मैं जाने को, हाँ जाने को, हाँ हाँ, मैं जहाँ भेज, अब शुरू नहीं किया, मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, जाने को है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, है ना, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। वो पढ़ते पढ़ते गिर गया, he fell off reading, fell। यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, मुश्किल है। There is nothing but soil here, है ना। चलो इन्हीं शब्दों के साथ ये दो बच्चे खुले विचार के मिले। ऐसे तो लोग कतराते हैं, पता नहीं क्यों कतराते हैं। इस बहाने तुम भी कुछ सीखते हो और मैं भी कुछ सीखता हूँ। और उसके बाद जैसे मान लो कितना समय ना, 5 मिनट लगा होगा, तुम्हारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया ना जी। 15 मिनट में तुम्हारा पूरा टेंस खत्म। किसी के पास पढ़ने जाओगे तो 2 महीने लगाएगा, 3 महीने लगाएगा। चलो इन्हीं शब्दों के साथ हमने जो हमारा टैग लाइन है इसको बोल दो। आपने बोल दिया था ना कि हाथ जोड़ के पढ़ना, है ना, कोई बात नहीं। अब इनको हमने टेंस पढ़ाया। टेंस पढ़ाने के बाद